broom, and today you'll immerse yourself into a North Indian wedding. Let's hear a applaud for the bride Nikita Bavi. Her qualities are she has a great smile, she's beautiful, and she's brave and fearless. And now let's give an applaud for the broom, Gautam Bhaiya. His qualities are brave, fearless, handsome, and helps everyone. And you're wondering who I am. I'm the best man, and my role is to make sure they don't get lost, sit with them beside, and we assist them whenever they need it. Let the wedding begin, and thank you for your kind attention. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पहले हम सब वेलकम्स करते हैं, स्वागत विधि करते हैं। नमो नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विष्णु कर्माणि पश्यते यतो वर्तानि पश्पशे इंद्रस्य युज्यः सखाः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरे पुनर्दहता घ्नता जानता संगमे महि। ओम देवानां यज्ञानामृतदज्जः तेनो रासन्तं मृगय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। वधू हैं अपने परिवार के साथ खड़े होकर के वर पक्ष को स्वागत करेंगे। आपने क्या करना है, इनके स्वागत को स्वीकार करना है। धन्यवाद जी। हाँ, आप वधु पक्ष सब बोलेंगे, हाथ जोड़ करके उनके तरफ देखकर बोलिए। लुक एट देम। हाँ, एंड जस्ट रिपीट ऑफ मी ऑल ऑफ यू। राइट साइड। ओम साधु भवान आस्तम अच्छरिष्यामो भवंतम। वर पक्ष बोलेंगे इनकी तरफ देख करके ओम अर्चया। फिर से वधु पक्ष ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रति गृहताम। वधु बोल रही साधु भवान आस्तम अच्छरिष्यामो भवंतम। आप जितने भी परिवार यहाँ हमारे घर में पधारे हैं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। किस रूप में? अतिथि देवो भव। मेहमानों के रूप में आप सबका स्वागत किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं प्रतिगृहण में तो स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। जो आपके स्वागत है हमें स्वीकार है, यह कामना करते हुए आपने वधु पक्ष वालों का स्वागत को स्वीकार किया है। बैठने के लिए आसन भी ऑफर कर रहे हैं आपके लिए। विष्टरो विष्टरो विष्टः, यह शुभ आसन है, स्वीकार करिए। आप करें प्रतिग्रहण स्वीकार करता हूँ। इसे कहा गया है ब्रह्म विवाह। वेद में 8 टाइप्स ऑफ विवाह कहा गया, 8 प्रकार के। फर्स्ट इज द ब्रह्म, लास्ट इज द पैशाच। ब्रह्म का अर्थ होता है जहाँ पर वर वधु, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, साथ में पेरेंट्स का आशीर्वाद हो, उसे ही कहा गया है ब्रह्म विवाह। अभी बेटी के हाथ में देंगे कलश को, उनके हाथ में दे देंगे, पूरा दे देंगे। आप बोलेंगे ओम पाद्यम 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 प्रति गृहताम। दोनों पाँव को ज्वाइन करिए आगे। उनके पाँव पे चम्मच से 3 बार थोड़ा थोड़ा जल प्रोक्षण करेंगे। ओम मापो हिष्टमेव भस्तमहरणाय चक्षुषे ओम शन्नो देवी रविष्टा भवन्तु पीते सिंहो रविश्रवन्दुनं शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ये देख बोलेंगे ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रति गृहताम। उनके हाथ में 1 चम्मच जल देंगे। अर्घ का मतलब होता है ऊपर से जल प्रोक्षण करना शरीर पे। तो थोड़ा सा हाथ में लेके, इसे सर पे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, प्रोक्षण करना ऐसे अपने शरीर पर ऊपर डालेंगे। यू आर गेटिंग रिफ्रेश नाउ। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो
तो ऐसे ही स्वागत करते हैं ना, अपने भारतीय परंपरा में देखने को मिलता है। दिस इज इन इंडियन कल्चर ओनली। हम किसी के घर में जाते हैं, 1 मिनट होल्ड करिए, किसी घर में जाते हैं तो हमें एक लोटा जल के साथ स्वागत करते हैं ताकि हम रिफ्रेश हो सकें। आज भले ही अपने पास व्यवस्था होगी, कार वगैरह हो गई है, तो उतना फील नहीं होता कितने दूर चले जाते हैं, तो फिर भी जाने के बाद तो कुछ न कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ती है जिससे हम शांत हो, शीतल हो, पवित्र हो, वह है जल से आपका स्वागत किया जाए ताकि आप रिफ्रेश हो सके। यह कामना करते हुए वधू ने आपके लिए जल ऑफर किया, पाँव धोने के लिए, मुख धोने के लिए, एंड देन अभी पीने के लिए देंगे, उसे स्वीकार करेंगे। ओम आचमनियम 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 प्रति गृहताम। 3 चम्मच थोड़ा सा हाथ में जल दें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पी लेंगे। अब पी लीजिए, ये आचमन बोलते हैं। थोड़ा जल ले लीजिए, हाथ धो लें, थोड़ा लेकर के साइड में छोड़ दें, साइड में पीछे की इधर इस तरफ छोड़ दें। हाँ, कोई यह भाव के साथ आपका यहाँ पर स्वागत किया गया है। आप उसको देख कर मेरे साथ बोलिए, ओम प्रति गृहणामि मित्रस्य त्वा चक्षुषे प्रतीक्षे। आप ग्रहण करने के बाद उस मधुपर्क में देख कर बोल रहे हैं, मित्रस्य त्वा चक्षुषे प्रतीक्षे। में अपनी आंखों से आई एम लुकिंग लाइक एज अ फ्रेंड। इट इज़ वेरी इजी टू मेक फ्रेंडशिप, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। इसलिए मैं ये खिला रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन में हमेशा इस दही की तरह, हनी की तरह, एंड देन घी की तरह बन के रहे। इसका मीनिंग होता है, ऐसे नहीं हम लोग कराते हैं। जो भी कर रहा रहे उसका वो पूर्ण रूप से मीनिंगफुल है सब कुछ। अभी उसको राइट हैंड के देखिए, 2 उंगलियां टच करेंगे थोड़ा उसमें, लिटिल। बोलिए, ओम वास्वस्त्वा गायत्रीन छंदसा भक्षयन्तु। ओम रुद्रष्ट्वा द्रष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु। ओम आदित्यस्त्वा जगतेन छंदसा भक्षयन्तु। ओम विश्वेत्वा छंदसा भक्षयन्तु। ओम भूतेभ्यस्त्वा प्रतिगृह्णामि। ओम भूतेभ्यस्त्वा प्रतिगृह्णामि। आपने ग्रहण करने के पहले क्या किया? ऑल डायरेक्शंस में सभी देवताओं के नाम से अर्पण किया है। हमारे घर में कोई गेस्ट आते तो पहले हम उनको खिलाते हैं ना, अतिथि देवो भव, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। वैसे ही आज अब भी कर रहे हैं, यहीं से एक संस्कार प्रारंभ होता है। हमारा गृहस्थ हमेशा सफल हो, सक्सेस हो, यह कामना करते हुए वो गिलास इनके हाथ में दे दीजिए। अभी चम्मच से 3 बारी थोड़ा थोड़ा उनके हाथ में देंगे, राइट हैंड में। ओम यन प्रमणमदभ्युदसानि, ये चखना है, हाँ खा ले, बस बस। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् चक्रमोचरत। हम दोनों हमेशा इस मधु पर की तरह मिलजुल करके रहेंगे। दही है, शहद है, घी है। दही की तरह हमारी हृदय कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कहते हैं दाल में काला हुआ तो कभी जीवन में सुख नहीं मिलता है। एटलीस्ट हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि हम हनी की तरह स्वीटनेस बन करके रहेंगे, देन गृहस्थ आश्रम को आप सफल बना सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। लास्ट में कह रहे घी, हमें एनर्जी बन के भी रहना है, क्योंकि परिवार को चलाना है तो हमें शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसलिए कहते हैं घी की तरह हम स्ट्रॉन्ग भी बने। एक बात और भी है कि आपके घर के गृहिणी बनने जा रही हैं, तो घर में गृहिणी का काम क्या होता है? पूरे परिवार को संभाल के रखना, एक साथ जोड़ करके रखना। बाई मिस्टेक खाना बनाने के टाइम में कुछ ना झगड़ा नहीं होनी चाहिए भाई। यही तो है हमारा परिवार में, यही तो होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, हम झगड़ा कर लेंगे फिर वो गृहस्थ की बात नहीं रह जाती है। इसलिए हमें इस मधु पर की तरह ही ग्रहण करना है। ऑलवेज बी लाइक दैट। ऐसे आज स्माइल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, हमेशा ऐसे ही रख कर नहीं आना चाहिए। हाँ, वो नहीं आना चाहिए। मैं वो भी है, जब सप्तपदी कराएंगे ना तो उसमें शब्द आता है। तो आप दोनों तीनों खड़े हो जाएंगे एक बार। नेक्स्ट जो है, नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं कन्यादान, पर वैदिक शब्द जो है कन्या प्रतिग्रहण है। देयर इज नो दान। कन्या को दान नहीं किया जा सकता है। दान किसको करते हैं? जो दे दिया, जिसके साथ कोई संबंध नहीं रह जाता है। देयर इज नो एनी रिलेशनशिप इन बिटवीन। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। एक दो परिवार एक साथ मिल रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे आपने ब्राह्मण को गाय दान किया, गौ दान किया, तो उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता आपका। वो ब्राह्मण अपने पास गाय रखे या किसी के हाथ बेच दे, उसकी मर्जी है। धन दान बोल सकते हैं, बलदान बोल सकते हैं, भूमि दान बोल सकते हैं, है ना। माता है, उसको दान कदापि भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर प्रतिग्रहण कहते हैं, क्योंकि उनकी
परिवार को भी थोड़ी सी आश है, आपके साथ भेज रहे हैं तो एक आश के साथ भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जिस प्यार के साथ मैंने यहाँ तक लेकर आया है, आगे भी उनकी माता और भाई बंधु जितने भी उपस्थित हैं आपके हाथ में अर्पण करेंगे। ठीक है, वधु पक्ष बोलेंगे, आप सब वधु पक्ष वाले सारे बोलेंगे। ओम कश्यप गोत्रो उत्पन्नो अहम, आप बोलेंगे निखितानिम नामनिम कन्या अलंकृतात् भवान प्रति गृहणातु भवान। बेटी का हाथ उनके हाथ में रख देंगे। आप थोड़ा आगे आइए, आप हाथ लगे सर। पगड़म गोत्रो उत्पन्नो अहम, केवल वर बोलेंगे। स्वहा पतन्या रूपेण स्वीकरोमि, माता पिता और भाई बोलेंगे स्वहा पुत्रवधू रूपेण स्वीकरोमि। कि उनकी माता श्री ने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में अर्पण किया है, आपने ग्रहण किया वधू के रूप में। जो वर है वो बोले मैं स्वहा धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो यह काश है, बोले काश नहीं, पूर्ण विश्वास करिए आपसे भी ज़्यादा प्यार से हम इस पुत्री को अपने घर में रखेंगे स्वीकार कर। यही भाव के साथ आप लोगों ने इनका हाथ ग्रहण किया है। बाकी लोग छोड़ देंगे, सब लोग हाथ डालेंगे। हाँ, आप उनके हाथ में रखिए, छोड़ दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनुभिर्व्य क्षेमहि देवहि। आगे करिए, आगे करिए। नौ सममातरिष्व समोदेष्ट्रि दधातु। नौ वधु पहले वर को डालेंगे। ओम स्वस्ति बंधा मनुचरे पुनर्दहता गंगा जानता संगमे महे। ओम देवानां यज्ञाय जनोदं तज्जहते नो रासंता मुर्गाय। वर डालेंगे वधु को। ओम भद्रम करे भद्रम पश्येमाक्षत्रस्रंगैस्तुष्टवागं सस्तनुभिर्व्य क्षेमहि देवहितं यदायुः। आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नादेन समेधय स्वाहम्। इदमग्ने जातवेत्से इदन्नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्सत घृतैर्बोर्धयतादिथिम्। ओम सुषमिधाय शोचसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। बृहक्षोचाय अभिष्टय स्वाहा। अब जब भी मैं स्वाहा बोलूं तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी यज्ञकुंड में अर्पण करते रहेंगे और साथ में स्वाहा अवश्य बोले। स्वाहा का होता है नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं अर्पण करना, बट मीनिंग को अलग अलग करते हैं, शब्द को अलग अलग करते हैं। तो क्या होता है सु प्लस आहा। सु का मतलब होता है सुंदर, आहा का मतलब कहा, सुंदर कह रहे हैं। क्या सुंदर कह रहे हैं? इदन्नमम, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग टू ओनली। सबको प्राप्त हो, सबको मिले, यह कामना करते हुए आप दोनों वर वधु इस सायंकाल के शुभ बेला में यह यज्ञ में आहुतियां अर्पण करेंगे स्वाहा बोलते हुए। एक चम्मच ले लीजिए गौतम जी, आप थोड़ा थोड़ा इसमें लेकर के जब मैं स्वाहा बोलते हैं डाल देंगे। ओम मयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्से इदन्नमः। ओम मयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्से इदन्नमः। ओम मयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्से इदन्नमः। लेफ्ट, इसको लेफ्ट में पकड़ लेंगे, होगा। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्से इदन्नमः। ओम मयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नादेन समेधय स्वाहा। अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। तिरग्निः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवतेभ्यो स्वाहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यज्ञ के अंदर जो आहुतियाँ अर्पण की है वो 3 तरह की आहुतियाँ अर्पण किया है 3 देवताओं के नाम से। पहले तो देव यज्ञ बोलते हैं, उसके बाद होता है राष्ट्र यज्ञ, राष्ट्र होमा, उसके बाद होते हैं जया होमा।
देवी होमा मतलब देवताओं के नाम से आहुतियाँ अर्पण की। राष्ट्र होम मीन्स देश के हित में भी काम करना है हमें। जो जिस देश में हम रह रहे हैं वह देश सुरक्षित और स्वतंत्र है, देन हम भी सुरक्षित और स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जब भी कोई कार्य करना है, संकल्प ले रहे हैं आप दोनों, जैसे आप एक परिवार, एक घर में 4 लोग हैं समझ लें, पति पत्नी माता पिता आदि भाई बंधु आदि रहते 4-10 लोग हैं, सब अगर सुखी हैं, आरोग्य हैं, तो सब कुछ ठीक चलता है। किसी एक को प्रॉब्लम होता है तो सारे लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, सारा काम छोड़ करके उनके साथ हो जाते हैं, है ना ऐसा। वैसे कह रहे हैं कि हमारा देश चौह दिशाओं से सुरक्षित रहे, स्वतंत्र रहे, ताकि हम भी सुरक्षित स्वतंत्र रह सकें। यह कामना करते हुए आपने राष्ट्र होम की भी आहुतियाँ अर्पण की है। उसके बाद कहते हैं जया होम। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी या भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जब भी वो कोई कार्य, अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते थे, या किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते थे, पहले यज्ञ करते थे। यज्ञ को उपरांत ही कोई कार्य को प्रारंभ करते थे। युद्ध करने के पहले भी यज्ञ किया करते थे। तो आप दोनों भी नए सिरे से जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए। आप उस आश्रम में, उस गृहस्थ में हमेशा सफलता प्राप्ति की कामना करते हुए इस यज्ञ में आहुतियाँ अर्पण किया है। परमात्मा सारे देवताओं का आशीर्वाद भी आप दोनों को प्राप्त हो, ताकि आपका गृहस्थ हमेशा सफल बने और सक्सेस बने। यह कामना करते हुए आप लोगों ने इस यज्ञ में आहुतियाँ अर्पण किया है। अभी वर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा विवाह संस्कार का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। तो वो डाल दीजिए, वो आप नीचे रख दीजिए प्लेट को सामने। ये हवन सामग्री बोलते हैं उसको। देयर इज 54 टाइप्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स जो भी हम यज्ञ में अर्पण करते हैं, जो सबको अच्छे आरोग्य मिले, सबके जीवन में खुशियाँ आए और सुख शांति की वर्षा हो, यह कामना करते हम सब यज्ञ में आहुतियाँ अर्पण करते हैं। शुद्ध घी भी अर्पण कर रहे हैं हम सब, यही कामना के साथ कि घर का, परिवार का, आस पड़ोस का, संसार का, दुनिया का जो है वातावरण शुद्ध हो, प्योर हो, ताकि हम भी सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकें। तो आप बैठे बैठे लेफ्ट टर्न हो जाएंगे थोड़ा गौतम जी की तरफ। हाँ, अपना राइट हैंड उनकी तरफ दिखाइए, ऐसे ज्वाइन करना है फिंगर्स। आप दोनों हाथ से इनके हाथ पकड़ लीजिए, थोड़ा बेंड हो जाइए। हाँ, आज से ही प्रैक्टिस करो बेंड करने होने के लिए। कहने का अर्थ यह है, कोई भी पेड़ में फल लगता है तो उसकी डालियाँ क्या होती है, झुक जाती है, तना झुक जाता है ना। तो आपने इनके तरफ बेंड होकर रहना है, इन्होंने आपकी तरफ। हस्बैंड एंड वाइफ ऑलवेज यू हैव टू बी लाइक दिस, डोंट बी लाइक दिस। अगर ऐसे रहते हैं तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है, गृहस्थ को सफल नहीं बना सकते हैं। ऑलवेज हमें ऐसे ही रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति झुकाव होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी हमारा गृहस्थ सफल होगा। फिर पाणी ग्रहण संस्कार बोलेंगे, वर बोलेंगे थोड़े मंत्र को मेरे साथ, क्योंकि ये मंत्र आपने ही बोलना है। मैं बोलता चला गया तो फिर आपका क्या लाभ मिलेगा, है ना। बोलिए, ओम गिरिभणामि ते सौभागत्वाय हस्तम मया पत्या जरदिष्टि यर्थास भगो अर्यमा पुरंधि मह्यम त्वादुः गहपत्याय देवाः ओम भगस्ते हस्तम ग्रभित पत्नी त्वमसि गृह पतिस्तव ओम ममेयमस्तु पश्य मह्यम त्वादुः गहपत्याय देवाः शम जीव शरदः शतम ओम अहम विश्यामि मयि रूपमस्य वेदादि पश्यन् मनसः कुलायां न स्तमदे स्वयं सरथनानो वरुणस्य पाषाण। देखा संस्कृत न पढ़ने का नतीजा। यही पता चल जाता है कि संस्कृत न पढ़ने का क्या लाभ है हमें, हैं? ये दोनों संस्कृत के हैं, इन्होंने संस्कृत नहीं। तो हमें थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे थे हम। पानी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पानी? नो, दैट इज पानी। आई एम सेइंग पानी नहीं, वो संस्कृत वर्ड है। हैंड, हैंड, पानी मीन्स हैंड। हस्तम भी बोलते हैं इसको संस्कृत में। ये देखो आ गया। तो वो तो शब्द बनाया गया है हस्तम,
क्योंकि हमें बोलने में और समझने में सरल हो। लेकिन जो शुद्ध वर्ड है संस्कृत में वह है पानी। पानी अपने हरियाणा पंजाब में दिल्ली साइड में बोलते हैं पानी पुनी पिला दे भाई, तो उल्टा शब्द बोलते हैं वो। हम पानी नहीं होता, वो पानी होता है। पानी पिला दो भाई, वो तो सही है। पानी बोल दिया तो फिर उल्टा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पानी ग्रहण, ना कि पानी ग्रहण। उनका हाथ अपने हाथ में करें, सौभाग्य दत्वा, हम दोनों एक दूसरे के साथ गृहस्थ में सौभाग्यवान बनकर के रहना चाह रहे हैं। साथ में जीवेम शरद शतम, मोर देन 100 लाइफ प्राप्त करना चाह रहे हैं साथ में रहते हुए। तो हमसे आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो अच्छी आयु मिलेगी तभी आप दूसरों को सेवा कर सकते हैं। परमात्मा से ही कामना करें, हे परमात्मा हमारा गृहस्थ श्रेष्ठ बने, सफल बने, उत्तम बने और हम अच्छी आयु को प्राप्त हो। चक्षुर्देव हितम पुरस्तात्, थोड़ा दूर दूर से जाएंगे। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम शरद पशेम शरदशतम जीवेम शरदशतगम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतमदीनः भूयश्च शरदशतात्। ओम श्री चंद्रमसा आयुः पुनर्दहता जानता संगमे महे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम 3 गांठ डालेंगे, लंबा पकड़ो, लंबा पकड़ो। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम शरद पशेम शरदशतम जीवेम शरदशतगम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतमदीनः भूयश्च शरदशतात्। ओम श्री चंद्रमसा आयुः पुनर्दहता जानता वही वाली नॉट लगानी पड़ेगी, ये जो ऐसे लगाई थी ना तेनो रासन्तं मृगाय मध्य यूयं पात स्वस्ति सदा नः माता मधुमत पिन्वते पयः पेयोशं जरदत्रिद्रहाः उक्त सुष्मन् विश्ववरं स्वप्नसस्ताम् आदित्यम् अनुमदा स्वस्ते। ओम ऋचक्षुषो निमिषन्तो हरणा बृहद्देवा समृतत्वमानसो ज्योतिरथा अहिमाय अनागसो दिवो वर्षमाणं मुसते। एंजॉयमेंट का मतलब होता है हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करने के लिए तत्पर रहें और हमें अपने जीवन में हमारे हाथ से एक दूसरे को सेवा हो, सम्मान मिले, सत्कार मिले। सेवा के भाव हमारे अंदर हमेशा उत्पन्न होनी चाहिए। यह कामना करते हुए एंजॉयमेंट का बात कर रहे हैं कि यह कामना है कि हम अपने गृहस्थ में हमेशा अपने जीवन में खुश रहते हुए एक दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। यही दैट इज द ह्यूमन बीइंग नेचर। लगा रही हूं मैं तीसरी नोट, आइए एकदम टाइट और आश्वासन दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा। गौतम जी हाथ ऐसे करें, आप भी अपने हाथ को ऐसे करेंगे। आप दोनों हाथ से उठा करके थोड़ा इनके हाथ भर देंगे। लाजा लगा देना हो, हाँ सबसे कराएंगे। नहीं मैं कह रही हूँ सब हाथ 4 बार लगा डालते हैं। हाँ वधु बोलेंगे मेरे साथ। ओम ओम अर्यमणम आर्यमणम कन्या कन्या अग्नि अग्नि अयक्षत अयक्षत सनो सनो अर्यमा आर्यमा अप्रेता अप्रेता मुंचन्तु मोंचन मापते मापते स्वाहा। डाल इदम, बोलिए इदम इदम अर्यमणे आर्यमणे अग्ने अग्ने इदं नमः। इदं ममामा। सेकंड टाइम यस। एक लेवल थोड़ा कम कम दे, मेरे हाथ में छोटे हैं। ओम, एक मिनट, रुक जा। ओम इयम इयम नायु नायु पब्रते प्रपुरते लाजान राजा अवपंतिका अवंत आयुष्मान आयुष्मान अस्तु अस्तु मे मे पतिरधन्ताम पतिरिधन्ता ज्ञातयो ज्ञातयो स्वाहा। इदम इदम अग्नये अग्नये इदं नमः। सेकंड वंस मोर, थर्ड टाइम। हाथ को थोड़ा ऊपर करके डालेंगे ऐसे। ओके। ओम ओम इमान इमान लाजान लाजान अवपम्य अवपम अग्नौ अग्नौ समृद्धिकरणं समृद्धि मम तुभ्यं मम च तुभ्यं च सवननं सवननं तद अग्नि तत् अग्नि अनुमन्य अनुमन्य ताम्यं ताम्यां स्वाहा। स्वाहा। भद्रं पश्येमाक्षत्रस्रंगस्तनभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम सूर्य, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। स्वस्ति बंधा मनुजने पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महे। ओम देवानां यज्ञानां मदृतयज्ञः। ओम सूर्यचंद्रमसा आयुः पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महे। ओम देवानां यज्ञानां मदृतयज्ञः तेनो रासन्तां मृगाय मध्य यूयम्। वेरी गुड। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महे देवानां यज्ञानामृतयज्ञः तेनो रासन्तां मृगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम मेभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्योतत्रिद्रहाः उक्त सुष्मान वृषभराम। सब यहीं पर खड़े हो जाएंगे। गौतम जी आप पीछे बैक साइड से उधर चले जाएंगे। चेंज द प्लेस। भागाय स्वाहा स्वाहा। इदम् इंद्राय नमः। ओम
प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदन्नमः। डैडी जी स्वाहा ऐसे पे ज्वाइन डाल रहे करेंगे हैं। फिर से। ओम तच्चक्षुर्देव, उठा के साइड में रख देंगे, हो गया। आप लोग फ्लावर्स लेना चाहो तो ले लो। ओम भद्रम गणैः सुभद्रं पश्येमाक्षत्रस्त्रंगैस्तुष्टवागं सस्तनुहृदयेमहि देवहितं यदायं शमिषाय पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महि। ओम देवानां यज्ञायज्ञनमृतदज्जः तेनो रासन्तां मृगः मध्ये यूयं पात स्वस्ति सदा नः। ओम मेभ्यो मादा मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं देवरदित्रद्रिबृहाः उक्त सुष्मान् विश्वभरं स्वप्नस्तम् आदित्यम् अनुमतः स्वस्ते। ओम दिचक्षुषो निमिषन्तु हरण बृहदेव स्वमृतत्वमानशु ज्योति तथा अहिमाय अनागसो दिवो वर्ष्माणं हृदय स्वस्ते। ओम सम्राजो ए सुब्रधो यत्नमोय मृदत्रियता आमिवासतमिषा सत्तो स्वस्ति बन्धा मनुचरे पुनर्दहता घृता जानता संगमे महे। ओम देवानां यज्ञानामृतज्जः तेनो रासन्तां मृगाय मध्ये यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महे। ओम सूर्यचंद्रमसा आयवः पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महे। 4 हो गए, 3 हुए ना। आ जाओ, क्या बोल जा रहे हो आप लोग अपने फेरे में। ओम स्वस्ति बन्धा मनुचरे पुनर्दहता ज्ञता जानता संगमे महे। स्माइल स्माइल। तो इसे कहते हैं फेरा साथ में लाजा हो। यहाँ 4 होते हैं, वहाँ बॉलीवुड में 7 होते हैं। हमारे रिचुअल्स को खराब करके रख दिया उन्होंने। फेरे मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। हमने 7 कराया क्योंकि आप लोगों को डाउट ना हो कि पंडित जी ने 7 फेरे नहीं कराई हमारे। उसमें से काउंटेबल ओनली 4 है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए कामना है। और 7 जन्मों तक मिलने के लिए जो बोलते हैं ना कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे को मिलते रहे। जब मोक्ष हो गया तो मिलना क्यों भाई बाद में। नो रिबर्थ, तो नो मिलना, वहाँ पर आनंद में मिलते रहेंगे, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा से हम सब यही कामना करते हैं कि हम धर्म मार्ग पर चलें, ऑलवेज मूव ऑन द राइट पाथ। एंड अच्छे मार्ग पर चलते हुए हमें धन भी कमाना है। अर्थ जो धन है वो हमारे जीवन के लिए बने, अच्छे कर्मों में यूज हो, प्राप्त हो। और अर्थ को प्राप्त करते हुए कह रहे हैं जो मनोकामनाएं हैं हमारी वो भी पूर्ण हो। इच्छाएं कभी किसी के पूर्ण नहीं होती है। मनोकामनाएं, आवश्यकताएं ये पूर्ण कर सकते हैं, इच्छाएं कभी किसी के पूर्ण न हुआ है, न आगे होगा, न कभी जीवन किसी को। यह कामना कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में अर्थ और मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साथ में कह रहे हैं लास्ट का जो बोल रहे हैं मोक्ष। इसलिए गौतम जी आगे चल रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि ये मार्ग थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें मैं लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ चलें। क्योंकि गृहस्थ को संभालने वाले गृहिणी का काम है 100% में 99%, है कि नहीं। जो घर परिवार को बहुत संभाल के, अगर गृहिणी सही है घर का तो सब ठीक ठाक चलता है, समझ लिए। हाँ। वो आपके लिए बोला जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे जीवन में जो परिवार में जो अमूल्य और जो सबसे अहम रोल होता है, माताओं बहनों का ही होता है, महिलाओं का ही होता है। उनका अगर अच्छा रोल है तो परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। तो यह कामना के साथ आप लोगों ने 4 फेरे पूर्ण किया है। 7 वचन भी सुना देता हूँ, सब सुन लें, जिनको हो गया वो भी सुन लो भाई। हाँ, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। तो पहला जो फेरा करते हैं, वधू बोलती हैं कि जिस तरह से आज आपने मुझे यह यज्ञ में बैठाया है साथ में, वैसे ही जब भी कोई घर में पूजा यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता हो उसमें हमें भी सहभागी बनाए, तब मैं आपके लेफ्ट हैंड में आने के लिए तैयार हूँ। दूसरे में कह रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ही आप हमारे माता पिता को भी, हमारे परिवार को भी सम्मान सत्कार देंगे तो आपके लेफ्ट में आने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी? तो दोनों के साथ में दोनों भी कह रहे हैं ये शब्द को, क्योंकि एक दूसरे के प्रति ये विश्वास है, आश है और ये संकल्प है। वर भी यही संकल्प वधू से चाहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे बने जैसे हम आपके साथ बनने चाह रहे हैं। तो ऐसा होगा तभी हमारा गृहस्थ भी सफल होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि आज के बाद गृहस्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं तो सपोज कुछ लेन देन का कार्य हो परिवार में, तो उसमें हमारी भी मंत्रणा लेंगे, तब हम आपके लेफ्ट में आने के लिए, बाएं भाग में आने के लिए तैयार हैं। तो जब भी कुछ अच्छे काम करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इनकी भी मंत्रणा लिया करो, इनसे बात कर लिया करो, ताकि इनका भी सपोर्ट आपको प्राप्त हो मिले और कार्यों में सफलता प्राप्त करें। माइक लगा हुआ।
उसके बाद कह रहे हैं कि आज के बाद हम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं और अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं। तो जो खाने योग्य चीज़ें हैं, जो पीने योग्य चीज़ें हैं, जो हेल्दी चीज़ें हैं, उसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ताकि हम दोनों आरोग्य रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम कहीं मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं शादी वादी में गए हैं या कहीं कोई फंक्शन में गए हैं, अगर बैठे हैं हम, आप कह रही हैं गौतम जी से, तो वहाँ पर हमें रेस्पेक्ट के साथ बुलाओ। ऐसा नहीं कि हमें वहाँ डांट फटकार करना शुरू कर दो, तो हम उस अवस्था में खुश न रहेंगे, तो हम आपके बाम में आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें आप वहाँ भी सम्मान से बुलाओ, आदर से बुलाओ, सत्कार से बुलाओ, हम आपके बाएं भाग में आने के लिए तैयार है। ऐसा होना चाहिए, होता है ना, आगे भी होना चाहिए। लास्ट में कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों सुनो, दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है। वधू कह रही हैं आपसे, संकल्प ले रही हैं कि आज के बाद, ये विवाह संस्कार गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद, आज के बाद हमारे अलावा संसार में जितने भी महिलाएं हैं, उनको कैसे देखना है जी? बहन के रूप में देखना है, माता के रूप में, चाची के रूप में देखना है। आप भी बोल रहे हैं इनके लिए कि आप भी आज के बाद मेरे अलावे जितने भी पुरुष हैं संसार में, उनको भाई, बंधु और चाचा पिता के रूप में देखना है। हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों ही केवल कर रहे हो, धर्मपति और धर्मपत्नी से ही कहा जाता है। तो यह 7 फेरों का एक लॉजिक रूप में बताया गया है। ये सबके जीवन में होना भी चाहिए इस तरह के 7 स्टेप्स है। ये सप्तपदी इसी को कहा जाता है। 7 फेरे नहीं होते, सप्तपदी का मतलब 7 स्टेप्स होते हैं, जो भी हम करा रहे हैं। ओम, बोलिए ओम ईशे एक पदी भवा, सामम अनुवर्ता भवा, नहीं वही रखना है, ये अभी एक फिनिश हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये क्यों चलते हैं हम 7 पद, कि हमें अपने जीवन में 7 चीज़ों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। दैट इज द ईशे मीन्स अन्न, ऑल टाइप्स ऑफ हेल्दी ग्रेन हमारे घर में हमेशा उपलब्ध रहे, यह कामना करते हुए फर्स्ट स्टेप में आ रहे हैं। क्योंकि वो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग रहा तो सारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे यहाँ पे। तो जो जैसा अन्न वैसा हमारा मन, वैसे ही हमारा तन भी बनता है। अन्न से ही मन और तन दोनों का निर्माण होता है। तो अच्छे अन्न ग्रहण करेंगे तो आरोग्य भी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छा तन भी बनेगा, मन भी बनेगा। तो जो खाने योग्य चीज़ उसको खाना है, जो पीने योग्य चीज़ उसको पीना है। तो आज से पेप्सी, कोकोला, ड्रिंक्स आदि बंद, अगर पीते होंगे तो, खत्म कर दिया, न पीते तो अच्छी बात है। ओम ऊर्जे द्विपदी, थोड़ा घी डालिए, सामाम अनुवर्ता भव। सेकंड स्टेप बोल रहे हैं ऊर्जे मतलब एनर्जी की कामना करें। कोशाय त्रिपदी भव, त्रिपदी भव, सामाम धन संपत्ति की भी कामना कर रहे हैं। धन कैसा होना चाहिए, जो बलपूर्वक कमाया हुआ है, बुद्धिपूर्वक कमाया हुआ है, ऐसे धन की कामना कर रहे हैं आप लोग। ओम मयोभव्याय चतुष्पदी भव, सामाम अनुवर्ता भव। हैप्पीनेस की कामना करें फोर्थ स्टेप में। तो हम खुश कब होते हैं, जब हमारे हाथ से कुछ अच्छे काम होता है, कर्म होता है, हमें भी खुशी मिलती है, सामने वालों को भी खुशी मिलती है। ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव, सामाम अनुवर्ता भव। फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं प्रजाभ्य पंच। फिफ्थ स्टेप बोल रहे हैं प्रजाभ्य मतलब प्रोजेनी, संतान की भी कामना कर रहे हैं। पर संतान कैसा होना चाहिए, जो सुसंतान हो, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, लव और कुश, ऐसे संतान की कामना कर रहे हैं। और सब प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना होगा, खुद भी वैसा बनना पड़ेगा। ओम ऋतुभ्य षटपदी भव, सामाम अनुवर्ता भव। 6 स्टेप बोले हैं ऋतुभ्य। ऋतु का मतलब होता है टाइमिंग, क्लाइमेट। जैसे समय बदलता है ना, हमें भी समय के साथ चलना होगा, टाइमिंग को फॉलो करना होगा, तभी हमारा जीवन सुखमय बनेगा। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम सखे सप्तपदी भव, सामाम अनुवर्ता भव, विष्णुस्त्व नयतु पुत्रान विंदावहै बहु ते संतु जरदष्टया। लास्ट बोले सखे मीन्स होता है फ्रेंड, जैसे लाइक पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, राइट लेग है, लेफ्ट लेग है, आंख है, कान है, सब क्या है, एक शरीर का अंग है, पार्ट है। इसमें अगर हम सब कुछ से परिपूर्ण है तो हम अपने आप को पूर्ण समझते हैं। आज से वर वधू दोनों कैसे बन गए, एक दूसरे को राइट और लेफ्ट हैंड बन चुके हैं। यही कामना के साथ हमेशा पूरे जीवन को अग्रसर आगे कर बढ़ाना है। ये विवाह संस्कार कोई ऐसे छोटे मोटे खेल की तरह नहीं है, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है और हमें लेके चलना भी चाहिए, तभी हमारा जीवन का सार्थकता प्राप्त होता है। तो आगे आ जाए दोनों, यहाँ पर सामने आ जाए। ध्रुवम नक्षत्रम अरुंधति पश्य। आप बोलेंगे ओम अहम पश्यामि। हाँ, क्या कह रहे हैं आप दोनों, बोल रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं और देख रहे हैं।
तो ध्रुव दर्शन कब होता है जी हमें? When we will see this ध्रुवा नक्षत्र दर्शन स्टार, ध्रुवा स्टार इज देयर, दैट विल हाँ अर्ली मॉर्निंग में दिखता है बिटवीन 3 to 5। उसके बाद उठेंगे तो सीधा सूर्य दर्शन होंगे। इसलिए ध्रुव दर्शन करना है तो हमें समय के साथ सोना है, समय के साथ ही जागना है। मेरी सारी उल्टी चीजें तभी आरोग्य भी रहेंगे, ध्रुवों की तरह अच्छी आयु प्राप्त होगी। यह कामना करते हुए आप दोनों ने ध्रुव दर्शन किया है। अरुंधति दर्शन इसलिए किए हैं कि हम सब परिवार एक साथ, क्योंकि अरुंधति कभी अकेले नहीं दिखती है, साथ में 7-8 सप्तर्षि भी बोला जाता है उसको, 7 ऋषियों का ग्रुप होता है। इसलिए हम अपने परिवार के साथ भी मिलकर के रहें, यह कामना करते हुए अरुंधति नक्षत्र को भी दर्शन कराते हैं। शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च स्वाहा, अभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तं यदायुः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 3 बार थोड़ा डालेंगे, 3 बार थोड़ा थोड़ा नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ से हाँ वहाँ सूर्य को ऊपर तक ले जाओ, ऊपर तक पूरा लंबा। बाद में वो करती रहेंगी अपना। ये आज जो है आपके हाथ से केवल हम। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताच्चक्रमचरत पशेम शरदशतं जीवेम शरदश। फिर से टच करेंगे, ये सब टीका को ठीक कर देंगे। ये चैन, और क्या है? ये चैन है, चैन भी है, मंगलसूत्र है। शरदशतात टच मारी फर्स्ट, हाँ टच कर लो आप, हाँ यहाँ हाथ ऐसे टच करें। स्वस्ति पंथा मनो जय पुनर्दहर लीजिए हाथ में। हाँ आप उठा लेंगे गौतम जी। कौन बने से आप लोग सब लोग आ जाइए पास में, थोड़ा सब आ जाइए। आइए जिस भाव के साथ गौतम जी आज भगवान विष्णु मंगलम गुरुज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनो हरिम स्वस्ति नः सर्वः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुद्रं पश्येमाक्षत्रस्रंगैस्तुष्टवागं सस्तनु हृदयशेमहि देवहितं यदायुः। ओम सृजनमस आयु पुनर्दह डाल दो। ओम देह शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। पीछे जो राइट साइड में गेट राइट रोड जा रहे हैं उसमें आना। ते हृदयम ददामि मम चित्तम अनुचित्तम मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिष्व न्यूनक्तु मह्यम। अच्छा फिर आपके लिए है, आपको दे रही हूँ। गौतम भी बोल रहे हैं मेरे हृदय भी आपके लिए है, आपको दे रहा हूँ। सो 2 हार्ट विल बी, दैट इज द मैरिज, दैट इज द विवाह संस्कार। गौतम बोलेंगे मेरे साथ, आई लव माई हार्ट, I love my heart, बट आई लव यू I love मोर देन माई हार्ट। more than my उनको देखकर बोलिए सेम थिंग। निकिता जी बोलेंगे आई लव माई हार्ट, I love my heart, बट but आई लव यू I मोर love देन। you more than my heart. तालियां बजाओ है, बहुत खुशी की बात है। हमेशा ऐसे ही रहे, घुल मिल कर रहे।